बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले आरोही के पिता का निधन हो चुका था। आरोही की माँ खेत में जाकर मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलते उसी से आरोही की माँ अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत समय हो गया, आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अगर आप मुझे गुलाब जामुन नहीं खिला सकती तो कम से कम जलेबी ही खिला दो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो है। खेतों में मजदूरी करके चंद ही रुपये मिलते हैं, जिससे घर का खर्च चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर जलेबी जरूर खिलाऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। आरोही बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। आरोही अपनी दोस्त काव्या के पास जाती है। काव्या आरोही के ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी। आरोही काव्या के घर जाकर देखती है तो वहाँ पर नए नए तरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी काव्या आरोही से कहती है, आरोही, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी इतनी सारी चीजों को देखकर नजर तो मत लगाओ। वैसे आरोही, तुमने कभी अपने सपनों में भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी। और देखो, मेरे पास सब कुछ, ये सब सच में है। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और तुम्हारी जिंदगी कैसी है? सच में काव्या, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है। काव्या, ये सुंदर वाली डॉल मुझे दिखाओ ना, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपना एक खिलौना नहीं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझसे मना किया है कि अपनी महंगी महंगी चीजें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो ये खराब नहीं हो जाएंगी। मैं अपनी डॉल से तुझे नहीं खेलने दूंगी। तू यहाँ मेरा होमवर्क करने आई है तो जल्दी से मेरा होमवर्क कर और यहाँ से जा और मेरी चीजों को नजर मत लगा। काव्या, तुमने मुझे अपनी दोस्त सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, जो चीज मेरी वो चीज तुम्हारी, जो चीज तुम्हारी वो चीज मेरी, ऐसा ही तो होता है। और तुम मुझे अपनी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती, फिर ये कैसी दोस्ती? आरोही, तू कितनी गरीब है। स्कूल में तुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तेरे से बात करती हूँ। अगर तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे से बात करना बंद कर दूँ तो जा यहाँ से, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। एक तुम ही तो हो जो तुम मुझसे बात करती हो, वरना मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता। मैं अभी तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही काव्या का होमवर्क करती है और काव्या अपने खिलौनों के साथ खेलती है, मिठाइयाँ खाती है। दूर बैठी आरोही यह सब देखकर बहुत ललचाती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह गरीब थी, उसकी किस्मत काव्या की तरह नहीं थी। वह नए नए खिलौनों के साथ नहीं खेल सकती, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी पसंद की मिठाइयाँ नहीं खा सकती। आरोही काव्या का होमवर्क कर कर घर वापस आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है, काव्या मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वो तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आरोही बेटा, चुप हो जाओ। लगता है आज काव्या ने तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक दिन देखना, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर आरोही की माँ आरोही को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरोही की माँ आरोही को स्कूल जाते समय 50 रुपए देकर उससे कहती है कि वह बाहर से अपनी पसंद की मिठाई खरीद कर खा ले। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं,
मिठाई खाने के लिए मैं अपने लिए 2 गुलाब जामुन और आपके लिए सोन पापड़ी लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको सोन पापड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर आरोही खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद काव्या के साथ घर आ रही थी। तभी काव्या से आरोही कहती है, काव्या तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं अपनी पसंद की मिठाई खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने लिए गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी। तुम गरीबों की भी क्या औकात होती है। तुम 50 रुपए के लिए कितना खुश होते हो और यहाँ मेरे बैंक में 50-50 लाख रुपए पड़े रहते हैं, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा कहकर काव्या आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। तभी वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत समय हो गया हम दोनों भाई बहन ने कुछ नहीं खाया। छी छी दूर हटो, यहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं हो। चलो दूर हटो यहाँ से। हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भिखारी लोग। दीदी आप ही हमारी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चों की ये हालत देखकर आरोही को उनके ऊपर बहुत दया आती है और वह उन दोनों बच्चों को 50 रुपए निकाल कर देती है और उनसे कहती है, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उन बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है। तभी वह दोनों बच्चे सुंदर परी में बदल जाते हैं। परी को देखकर आरोही और काव्या दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी परी आरोही से कहती हैं, आरोही तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। हमें तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। हम बहुत दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहे थे। और काव्या तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। आरोही तुम हमारे साथ जादुई चांद की दुनिया में चलोगी। परी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती है और वह सोचती है, देखो तो इस गरीब की किस्मत जादुई चांद की दुनिया पड़ जाएगी और मैं पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे पास कितने सारे धन दौलत है, लेकिन मैं फिर भी चांद की दुनिया नहीं देख सकती। वहाँ पर क्या क्या होता होगा। इस गरीब के तो मजे आ गए। ऐसा सोचकर काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी। तभी आरोही दोनों परियों से कहती है, परी जी अगर आप बुरा न मानो तो मैं अपनी दोस्त काव्या को जादुई चांद की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त काव्या को अपने साथ जादुई चांद की दुनिया में लेकर जाना चाहती हो तो शौक से लेकर जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें जादुई चांद की दुनिया में इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर लालच नहीं करोगी। मगर तुम्हारी दोस्त काव्या का कुछ नहीं पता। दोनों परियां आरोही और काव्या को समझाकर चांद की दुनिया में ले जाती हैं और वहां जाकर आरोही और काव्या देखती हैं तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग नजारा होता है। चांद बिल्कुल चौदहवीं की तरह चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा नजारा आरोही और काव्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी आरोही काव्या से कहती है, काव्या यह जादुई चांद की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं। अब तुम दोनों जादुई चांद की दुनिया में आ गई हो तो तुम्हें जादुई चांद की दुनिया की शक्तियाँ भी मिलनी चाहिए। तुम दोनों एक एक कर चांद के पास जाओगी और चांद तुमसे जो भी कुछ कहेगा, अगर तुमने चांद को खुश किया तो तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से काव्या को चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद काव्या से कहता है, तुम्हारा जादुई चांद की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपने दोस्त आरोही को मारना होगा। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो?
हाँ हाँ जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, मैं अपनी दोस्त आरोही को मारने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। ठीक है, अब तुम जाओ। चांद के इतना कहते ही काव्या अपनी जगह आ जाती है। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से आरोही को भी चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद आरोही से भी यही सवाल करता है तो आरोही चांद से कहती है, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, अगर किसी को मारकर मुझे धन दौलत मिलती है तो मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं गरीब ही खुश हूँ। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने दोस्त का खून बहाना पड़े। आप अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों परियों ने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गईं, जो एक मायावी चुड़ैल ने छीन ली थी। मेरी शक्तियाँ सिर्फ वही वापस ला सकता था जिसका दिल सुंदर हो और वह दूसरों की मदद करता हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ से तुम्हें भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चांद काव्या को बहुत बदसूरत बना देता है। काव्या खुद को इतना बदसूरत देखकर बहुत रोती है। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मारना चाहती थी। आरोही ने तुम्हें मारने से मना कर दिया। उसने धन दौलत का लालच नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने धन दौलत का लालच किया। पृथ्वी पर जाकर आरोही बहुत अमीर हो जाएगी और तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगी। परी की यह बातें सुनकर काव्या और भी ज्यादा रोती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आरोही से माफी मांगती है। आरोही, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तो मैं तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार हो गई। मुझे जैसी दोस्त तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दोस्त भी अच्छी ही होनी चाहिए। बस तुम मुझे माफ कर दो। काव्या, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। परी जी, मैं चाहती हूँ आप मेरी दोस्त काव्या को पहले की तरह सुंदर कर दो और आपने उससे जो धन दौलत छीनी है उसे आप वापस कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त एक गरीबी की जिंदगी जिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आरोही, तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। जादुई चांद की शक्तियाँ तुम्हारी वजह से वापस आई हैं, इसलिए तुम हमसे जो भी कुछ कहोगी हम वह तुरंत कर देंगे। ऐसा कहकर परी काव्या को पहले की तरह सुंदर कर देती है और दोनों दोस्त जादुई चांद की दुनिया से पृथ्वी पर आ जाती हैं। आरोही के पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। यह सुनकर आरोही की माँ बहुत खुश हो जाती है। अब आरोही अपनी शक्तियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने साथ साथ गरीब और अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और काव्या भी आरोही के साथ उसकी मदद करती है। अब दोनों दोस्त एक साथ सच्ची दोस्ती निभाती हैं और खुश रहती हैं। इसी तरह आरोही जादुई चांद की दुनिया की शक्ति की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक बार की बात है, 3 बहनें नैना, सुनैना और काजल अपनी माँ कलावती के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन काजल, वह नैना और सुनैना की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था। इसी वजह से दोनों बहनें काजल को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आपको यह काली कलूटी बंदरिया कहाँ पर मिली थी? क्या आप इसे कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई थी? आप भी कितनी ज्यादा सुंदर हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। एक बार जो हमें देखता है बार बार पलट के देखना चाहता है। और ये तो हमारी बड़ी बहन कहीं से नहीं लगती। हमारे घर पर काला धब्बा है, धब्बा, पता नहीं कहाँ से आ गई काली कलूटी। नैना और सुनैना, बस बहुत हो गया। यह तुम्हारी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका रंग दिखाई देता होगा, लेकिन मैं इसका मन देखती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, सबसे प्यार करती है, तुम्हारी तरह नहीं है। चलो अपनी बड़ी बहन को भी शॉपिंग पर लेकर जाओ।
कलावती नैना और सुनैना को बहुत सुनाती है और वह काजल को नैना और सुनैना के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। तीनों बहनें मॉल पहुंच जाती हैं। तभी वहां पर कुछ औरतें तीनों बहनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखो देखो कावेरी बहन, इन तीनों बहनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। दो जुड़वा बहनें तो पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रही हैं और एक बहन अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कलुटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके ले भी गया तो बेचारे के घर में अंधेरा ही हो जाएगा। इस तरह से सभी औरतें बेचारी काजल का बहुत मजाक उड़ाती हैं। काजल को बहुत दुख होता है। तीनों बहनें शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी बस अब हम इस काली कलुटी के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको पता है इस काली कलुटी बंदरिया की वजह से हम दोनों बहनों की कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाने का। नैना और सुनैना, इन सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? वह सब तो मुझे काली कलुटी कह रही थी, मुझे चांद पर ग्रहण बता रही थी। इंसल्ट तो मेरी हो रही थी। तुम जानती हो जब वह औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन तुम नहीं समझोगी क्योंकि कभी तुम्हारा किसी ने रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। हाँ, सबको सुंदरता ही पसंद होती है, बदसूरत इंसान किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए कोई तुझसे प्यार नहीं करता। और हम भी। नैना और सुनैना, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, कल हम सबको जाना है। समय पर तैयार रहना, ठीक है? और अब ये बातें करना बंद करो। नैना और सुनैना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन तीनों बहनें शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी दोनों बहनें काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नैना देख, यह काली कलुटी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलुटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और यह देख, इसके काले हाथों पर यह नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। यार यह कितनी ज्यादा बदसूरत है। काजल अपनी दोनों बहनों की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तीनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं। लेकिन बेचारी काजल को शादी में भी अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शादी में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। औरतें हो या लड़कियाँ, बेचारी काजल को देख देख कर हंस रही थी। काजल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत रोती है। मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग बाग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है यह कहकर कि तुम बदसूरत हो? मैं जैसे भी हूँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, यह दुनिया वाले मुझे खुश भी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी सब मेरे ऊपर कैसे हंस रहे थे जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। इस तरह से काजल बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आती है। वह उसे प्यार करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है, पानी पिलाती है। वह बिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वह भागने लगती है। काजल को वह बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। वह बिल्ली भागते भागते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। काजल उस दुनिया के सुंदर नजारे देखकर चौंक जाती है। तभी उसे 3 नदी नजर आती हैं। एक नदी में सोने की नील पॉलिश बह रही थी, दूसरी नदी में चांदी की नील पॉलिश बह रही थी और तीसरी नदी में बिल्कुल सादी नील पॉलिश बह रही थी। अरे वह बिल्ली कहाँ है जिसकी मैंने सेवा की थी? और यह नील पॉलिश की नदियाँ किसकी हैं? ऐसी नदियाँ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मम्मी, नैना और सुनैना मेरा इंतजार कर रही होंगी।
ऐसा सोचकर काजल वापस आ जाती है और घर आ जाने के बाद बस उसे नेल पॉलिश की 3 नदियां ही नजर आ रही थी। सुबह हो जाने के बाद वह नैना और सुनैना को नेल पॉलिश की 3 नदियों के बारे में बताती है। कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तूने सच में इस दुनिया से अलग ही दुनिया देखी है और वहाँ पर नेल पॉलिश की 3 नदियां हैं, वो भी सोने और चांदी की। सुनैना चल इस काली बंदरिया की बात मान लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। नैना और सुनैना काजल की बात मानकर उसके साथ वह नेल पॉलिश की 3 नदियां देखने जाने लगती हैं। लेकिन इस बार काजल को रास्ता पहले की तरह साफ नहीं मिलता। जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी सुनैना नैना से कहती है, नैना यह काजल की बच्ची काली कलूटी हमें कहाँ पर लेकर जा रही है? कहीं ये हमें यहाँ पर मारने के लिए तो नहीं लेकर आई? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चल इससे पहले ये हमारे साथ कुछ गलत करे, हम दोनों ही इस काली कलूटी का हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। इस काले साए से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर अपनी बड़ी बहन को मारने का प्लान बना लेती हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी नैना और सुनैना काजल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेचारी काजल को जानवरों के सामने धक्का देकर वहां से भागकर आ जाती हैं। काजल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से मरने के लिए छोड़कर आ गई। मैं तो तुम्हें नेल पॉलिश की नदी दिखाने लेकर जा रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। काजल ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन नैना और सुनैना को उसके आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते चलते वह उस दुनिया में पहुंच जाती हैं जहां पर नेल पॉलिश की 3 नदियां बह रही थी। तभी वहां पर एक सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, काजल तुम बहुत अच्छी हो। मैं वही बिल्ली हूँ जिसकी तुमने सेवा की। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। मैं दोबारा से परी बन गई। तुम्हारे सामने मेरी जादुई नेल पॉलिश की 3 नदियां हैं। अगर तुम जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और अगर तुम चांदी की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाओगी जो बिल्कुल सादी है, तो ना तो तुम्हें सुंदरता मिलेगी और ना ही धन दौलत, बल्कि उसके बदले तुम्हें बूढ़ी परियों की सेवा करनी होगी, जिसे सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मुझे तो चांदी की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश लगानी है और बहुत सारे धन दौलत पाकर इस दुनिया पर राज करना है। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, और अगर जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश में लगाऊंगी तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इसलिए मुझे तो सोने की नदी की नेल पॉलिश लगानी है। परी जी, मैं आपकी तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाना चाहती हूँ और बूढ़ी परियों की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि उनकी सेवा कर कर मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे सुंदरता का लालच नहीं करना और ना ही धन दौलत का, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, और बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर मैं पुण्य कमाऊंगी, जो सबसे बढ़कर है। काजल की बातें सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी नदी के अंदर से नेल पॉलिश उठाती हैं और अपने हाथों पर लगा लेती हैं। काजल बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत नैना और सुनैना बहुत रोती हैं। तभी परी दोनों बहनों से कहती है, काजल तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने ना तो सुंदरता का लालच किया और ना ही धन दौलत का। तुम्हारा मन साफ है, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता के साथ साथ इतनी सारी धन दौलत भी मिली है। और तुम्हारी दोनों बहनों के मन में लालच है, वह हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। परी जी, मुझे ना तो सुंदरता चाहिए और ना ही धन दौलत। मुझे पता है बदसूरती के साथ जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और मैं अपनी बहनों को मुश्किल में जीता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मेरी बहनों को पहले की तरह सुंदर कर दो और मैं पहले की तरह बदसूरत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने रंग रूप के साथ जीने की आदत है, मेरी बहनों को नहीं।
काजल दीदी, आप कितनी अच्छी हो। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि आपको मारने की भी कोशिश की। कभी आपको बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा आपसे नफरत की आपके रंग रूप की वजह से। दीदी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। आज हमें समझ में आ गया, सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। दीदी, हमें माफ कर दो। नैना और सुनैना काजल से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। काजल को सुंदर देखकर कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काजल को परी की जादुई 3 नेल पॉलिश की नदी की मदद से सुंदरता भी मिल जाती है और अपनी दोनों बहनों का प्यार भी, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी।